आप इस समय संभल का नाम बहुत जोरों शोर से सुन रहे हो। संभल का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है। संभल जो कि यूपी में है, वहां के एक सीओ साहब हैं जिनका नाम अनुज चौधरी है, जो कि पहलवान भी रह चुके हैं। उनका अभी एक बयान आया था। आपको पता होगा कि होली 14 तारीख को होली है, खेलने वाली होली। हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है होली। और इस समय रमजान भी चल रहा है और इस समय जुमे की नमाज भी चल रही है मुसलमानों की। अब दोनों, मुसलमान की त्योहार जुमे की नमाज और हिंदू की त्योहार होली, तो उस दिन जुम्मे की नमाज और होली दोनों एक ही दिन पड़ रही है। तो उसी को देखते हुए कि यहाँ पे तनाव ना पैदा हो, क्योंकि वह संभल जो है वहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं और हिंदू कम हैं। और एक बार वहां पर जब मस्जिद जो है उसका सर्वे करने जो टीम गई थी, वहां पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी किया और उसके बाद वहां का हालत ऐसा कर दिया कि वहां का हालत तो सीओ साहब कैसे संभाले उसको भली भांति जानते थे। इसी को देखते हुए सीओ साहब एक बयान देते हैं। सीओ साहब का यह बयान था कि जुम्मे की नमाज तो साल भर में 52 बार आती है, होली एक बार आती है साल भर में। तो जिस मुसलमान भाई को दिक्कत हो कि मेरे गुलाल लग जाएगा, रंग लग जाएगा, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो बाहर ना निकले। और जिनको नहीं लगता कि मैं बाहर निकलूंगा और थोड़ा सा मेरे रंग लग जाएगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, वो बाहर निकले। मतलब साफ कहना कि जुम्मे की नमाज, अरे जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आता है। और जिस मुसलमान को दिक्कत हो रंग लगने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वह बाहर न निकले, और जिसको ना दिक्कत हो वह बाहर निकले। बस संभल के सीओ अनुज चौधरी का यही बयान था, जिसको तोड़ मोड़ के राजनीतिक लाभ के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए राजनीतिक पार्टियां और बहुत सारे और लोगों ने उसको तोड़ मोड़ के जनता के सामने रखा और संभल के सीओ अनुज चौधरी को गलत साबित करने लगी। जो कि संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जो बात बोला है वह अगर देखा जाए तो शांति के लिए बोला है, शांति के लिए बोला, जिसे कोई दंगा फसाद ना हो, क्योंकि एक बार दंगा हो चुका है वहां पर। इसको देखते हुए उन्होंने बोला है। और यह बयान जो बोला है यह संवैधानिक तरीके से भी गलत नहीं। अगर संविधान की तरफ से आप देखोगे तब भी यह बयान गलत नहीं है, आप इसको गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें शांति भरा संदेश है, सीधा सीधा शांति भरा संदेश है। लेकिन इस बयान को इतना घुमाया गया, राजनीतिक मुद्दा बनाया गया कि जब योगी की सरकार जाएगी तो नौकर बने घूमेंगे, सलूट मारते घूमेंगे। क्या अपनी बात रखना भी गुनाह हो गया? आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज पूछूंगा, जब संभल जल रहा था तो आप लोग कहां थे? जब संभल दहाल उठा, जब हिंदू संभल छोड़ के जाने लगे, इतना दिनों से संभल को देश में कोई जानता नहीं था संभल कहां है। जो कि संभल हिंदू धर्म के आस्था से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल में ही होना है, उसके बावजूद संभल को कोई नहीं जानता था। इसका केवल एक कारण है, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, हिंदू आबादी कम थी। इसलिए वहां पर आज तक किसी ने कोई काम नहीं कराया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी किसी सरकार की कोई काम करा दे वहां पर। और वहां पर इतने मुसलमानों ने मजबूर कर दिया हिंदुओं को कि कई हिंदू वहां से चले गए। आज जब योगी की सरकार बनी तो कितने मंदिर संभल में निकले, कितने मंदिर संभल में निकले, कितने कुआं संभल में निकले जब योगी की सरकार बनी। तो उससे पहले नहीं था। योगी की सरकार जब बनी तो कितने मंदिर मिले, कितने कुएं मिले। और वहां पर एक मस्जिद है जिसमें भी भगवान का मंदिर था, उसको मस्जिद बनाया गया है। जब वहां पे सर्वे होने जा रहा था तो वहां आग कौन लगाया, पत्थरबाजी कौन किया?
मेरे को इसी चीज का जवाब दो। जब सर्वे करने टीम गई थी मस्जिद में, वो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत गई थी, कोर्ट ने आदेश दिया था, तो वहां इतना पत्थर कैसे आया? वहां पर पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला कौन किया? तब तो किसी ने नहीं किया, पुलिस के पक्ष में नहीं बोला कि वो मुसलमान है, उन्होंने जो पुलिस वालों पर हमला, क्या पुलिस इंसान नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं हैं? भाई उनके भी बीवी बच्चे हैं, ये है नौकरी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जान दे दें? ऐसा थोड़ी होता है। तो वो चीज संभल के सीओ अनुज चौधरी को भली भांति पता है, वहां का माहौल उनको भली भांति पता है। जो वहां का नहीं है उसको वहां का माहौल नहीं पता है। संभल, जब यहाँ हिंसा फैली थी संभल में, तो संभल के सीओ उस समय उस हिंसा को संभालने गए थे। अपनी जान पे खेल के वह बंदा उस हिंसा को संभाला, उसको किसी ने बधाई नहीं दिया। और वहां पे एक दो लोग मर गए तो उनको 5-5, 10-10 लाख रुपए देने पहुंच गए। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? और एक हिंदू मरा था अभी एक जगह, एक हिंदू मरा था वहां पे, तो उसके लिए कोई नहीं गया, क्योंकि अगर वहां चले जाएंगे तो मुसलमान के विरोध में खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है। तो राजनीति के चक्कर में जो सही है उसको गलत ना साबित किया जाए। संभल के सीओ अनुज चौधरी जो बोले एकदम सही बोले, उसमें कोई गलत नहीं बोले। और जब यह बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया कि संभल के सीओ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो योगी जी ने बहुत सही जवाब दिया कि वह जो बोले बिल्कुल सही बोले। और उसके बाद वहां की हालत उनको भली भांति पता है। और उसके बाद वो पहलवान रह चुका है, पहलवानी कर चुका है, कई मेडल ला चुका है। तो पहलवानों की तरह बोल दिया, जिसमें कोई गलत नहीं बोला। कुल मिलाकर मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यह विवाद का जरिया बनाया गया, इसका कोई विवाद नहीं है और अभी भी चल रहा है। डेली इस पे डिबेट हो रही है, टीवी पे डेली इस पे डिबेट हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन इस मैटर पे डिबेट ना हो रहा, जो कि इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, शांति का संदेश था। यहां तक संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया, कई मौलवी भी उसका समर्थन किए।